अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब जी व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे हाइट इंक्रीज़ के बारे में कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है हमारा कद नहीं बढ़ता, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हम लोग जो बाज़ारी चीज़ें खाते हैं और बाज़ारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह, जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गई, तो हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे अपनी डाइट की तरफ। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं वो भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते खाने पे, वो किस्म की वो बाज़ारी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से जो उनका कद जो है वो नहीं बढ़ता। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए रोज़मर्रा लाइफ में। सबसे पहले जो बेहतरीन चीज़ है वो है दूध, मिल्क, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और नोशनमा जो है उससे बेहतर होती है, और विटामिन ए जो है उससे जज़ब होती है कैल्शियम हमारी हड्डियों में। तो इसी तरह जी देसी जो अंडे हैं, देसी मुर्गी के अंडे, उसमें विटामिन बी 12 होता है, मतलब 12, तो वो हमारी नौशनमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर बच्चों को आप 2 अंडे डेली दें तो उसमें इतनी कैल्शियम होती है कि जो आप लोग डेली की जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं उसमें इतनी कैल्शियम नहीं होती जितनी कि एक अंडे में कैल्शियम होती है। अगर वो भी आप अपने बच्चों को देते हैं तो उससे आपके बच्चे की एक तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और दूसरा जो है हड्डियाँ जो है, ज़ाहिर है हड्डियाँ बढ़ती हैं तो कद लंबा होता है, तो वो बहुत ज़रूरी अंडे। इसी तरह जी मछली है, तो मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है जो, और प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के साथ साथ हमारी ग्रोथ में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक है, और इससे हटकर गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त वो भी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो है वो ढीली सी हो जाती है, मतलब लटकना शुरू हो जाती है, तो वो उन लोगों की स्किन होती है जो लोग गोश्त को बिल्कुल भी नहीं खाते या पसंद नहीं करते, यूज़ नहीं करते। तो उन लोगों की जो स्किन है वो ढीली सी हो जाती है, मतलब लटकना शुरू हो जाती है, टाइट नहीं होती। गोश्त खाने से एक तो ये होता है कि नौशनमा बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे अगर आप बकरे के गोश्त की यखनी जो है वो बच्चों को दें तो आपके बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम या इस तरह की काफ़ी बीमारियों से जो है आपके बच्चे बच जाते हैं। इसी तरह जो है गोश्त में वाफर मकदार में प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारी ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होती है। अब आपने ये ख्याल करना है कि आप ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चों को दें जिनमें उनकी ग्रोथ भी हो और हड्डियां जो हैं वो मज़बूत रहें। आपने अक्सर देखा होगा कि 14 के बाद जो लड़कियों की मतलब है कद है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। 14 साल के बाद या 13 साल के बाद उनका जो कद है वो जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि जब वो 14 या 13 साल की हो जाती तो उनका कद जो है बिल्कुल बढ़ना रुक जाता है। तो उसकी भी यही वजूहात हैं कि या तो वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं करती, या फिर जो है वो रोज़मर्रा लाइफ में इतनी बिज़ी होती हैं, या जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इतना पढ़ने में बिज़ी होते हैं और वालिदैन उन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उनका कद जो है वो बढ़ना रुक जाता है। क्योंकि उस उम्र में ख़ास तौर पे 10 से 20 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चों को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, उनको अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो है वो बाहर की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड है, किसी भी तरह की फ़ास्ट फूड हो सकती है, उस पर तवज्जो देते हैं, बट ग़िज़ा में तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से जी उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है और नहीं बढ़ती। उनमें ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, वो अपनी तवज्जो नहीं देती और वालिदैन भी तवज्जो नहीं दे रहे तो उनकी खुराक पे, जिसकी वजह से उनका कद जो है बढ़ना रुक जाता है। इसी तरह जो है दूध आप अपने बच्चे को मस्ट दें, लाजमी दें, लेकिन उसका ये है कि आप अगर बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा, छोटा बच्चा है वो दूध मतलब लाइक नहीं करता, नहीं पीता, तो आप एक फीडर लें और फीडर में आप दूध जो है नीम गर्म आपने देना है, मस्त दूध, ठंडा नहीं देना, दूध ठंडे को यूज़ नहीं करते। अगर नीम गर्म आप दूध पिएंगे खुद भी और अगर आपके बच्चे भी पीते हैं तो उससे ये होता है कि निज़ाम हज़म बेहतर होता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे कि पेट की बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं अगर आप लोग जो हैं नीम गर्म दूध पीते हैं। नीम गर्म दूध से ये होता है कि जो हमारी आंतें होती हैं वो नरम पड़ जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं। छोटे बच्चे को अगर आप दूध फीडर में डाल के देते हैं तो वो पी जाता है सोए हुए। ठीक है, इसी तरह अगर आपके बच्चे
गोश्त नहीं खा रहे, वो नहीं पसंद करते, तो आप उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जैसे कि अगर आप बाहर के फ़ास्ट फूड ना दें, शामी बना लें, उसमें गोश्त ऐड करें। आप अपने बच्चे को जो सैंडविच है वो बना के दें, और वो वाला जो गोश्त वाला है, गाय का गोश्त या बकरे का जो आप यूज़ कर रहे हैं, या देसी मुर्गी का भी इवन कि आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी शामी बनाएं और आप सैंडविच के तौर पे अपने बच्चे को दें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों की जो खुराक है उसमें प्रोटीन यूज़ करनी है, तो इस तरीके से भी आप प्रोटीन अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपके बच्चे जो हैं वो मछली फ़िश को नहीं खा रहे, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्मेल जिनको महसूस होती है और वो खाना नहीं पसंद करते, तो आप लोग मछली के नगट्स भी बना सकते हैं। या फिर ऐसे होता है कि आप मछली के जो कांटे हैं वो निकाल के और उसका जो गोश्त होता है उसको जो है आप फास्ट फूड के तौर पे घर में बना के बच्चों को दें। उससे ये होगा कि एक तो ये होगा कि आपने वो चीज़ें खुद बनाई हैं, आपको यकीन होगा कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है। बच्चे को अगर देंगे तो वो शौक़ से खाएगा, और जो प्रोटीन है वो उसकी जो बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से उसका कद जो है बढ़ेगा। ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो ये बताऊंगी कि आप लोग जो डाइट प्लान करें कि आपने क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप हफ्ते का आप एक चार्ट बना लें एक हफ्ते का, कि मंडे को आप ये लेंगे, ये खुराक आपने खानी है खुद भी और बच्चों को भी देनी है, ट्यूसडे को ये देनी है। इसी तरह संडे तक आप लोग जो है रूटीन बना लें कि हम लोग ये खुराक लेंगे, जिसकी वजह से जो कद है वो काफ़ी जो है बच्चों का कद इंक्रीज़ हो सकता है। और कद से हटकर भी या आदमी होते हैं वो भी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी किस्म का वो काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग डाइट प्लान करेंगे, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत होंगी, ना सिर्फ मज़बूत होंगी बल्कि उनमें पेन वगैरह भी नहीं होगी, और आप लोग जो रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है अगर सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर सब्ज़ियों में आप जो है सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ यूज़ करेंगे। उससे ये होता है कि आयरन काफ़ी मकदार में उनमें पाया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की हड्डियों के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो उसका भी हल है मेरे पास। अगर आप मतलब राइस बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो उसमें जो है आप पालक को बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि बच्चे चावल जो है वो शौक़ से खाते हैं, वो खा लेंगे। दूसरा ये होगा कि आपके जो आयरन है वो आपने सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी से उसमें ले लिया और ऐड कर लिया हुआ है। ठीक है। आप ये चीज़ें जो हैं बना सकते हैं जिससे आपका जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो। डेयरी मसनूआत में मैं आपको ये बताऊं कि डेयरी मसनूआत में आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपकी डाइट भी अच्छी होती है और आपकी हाइट इंक्रीज़ होती है। उसमें जी आप लोग यूज़ करेंगे मक्खन, आप लोग यूज़ करेंगे दही, आप लोग यूज़ करेंगे दूध। इन तमाम मसनूआत में विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है। अब आपने क्या करना है जी, अगर आपके बच्चे मक्खन नहीं खाते तो आपने किस तरीके से उसको जो खिलाना है, लेकिन आपने क्या चीज़ें ऐसी यूज़ करनी है कि वो खा सकें। अगर आप लोग पराठा बना थोड़ा सा लगा दें हल्का हल्का, अगर वो नहीं स्लाइस पे लगा सकते हैं। अगर बच्चे वो भी नहीं खा रहे तो आप क्या करें जी, जब आप आटा गूंथते हैं मतलब रोटी के लिए, तो उसमें आप मक्खन की थोड़ी सी मकदार या जितनी आप लेना चाहें वो ऐड करके अच्छी तरह मिक्स आप करेंगे आटे में, खुश्क आटे में मिक्स करेंगे और बाद में आप पानी ऐड करेंगे। ठीक है। जब आप मिक्स करते हैं तो बिल्कुल वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा आटे में, और जो है मक्खन की बेसिकली तो हमें मक्खन ही चाहिए ना, तो मक्खन जो है वो बच्चों की बॉडी में जाएगा जी इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मक्खन को पसंद नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर आप इस तरीके से देंगे तो वो आप मक्खन भी खा सकते हैं खुद भी, और काम भी हमारा हो जाएगा।